अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय। अध्याय हमारा 9 है अव्यय। अव्यय के अंदर एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को हम 3 तरह से विभाजित करते हैं, एक रूप के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण एवं स्थानीय क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर कितने होते हैं? 3। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। और प्रयोग के आधार पर भी 3 होते हैं। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 3। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर यहाँ चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थान वाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 4 कारण कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्यय ना हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्यय ना हो। हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन उत्पन्न ना हो। तो हिंदी भाषा में अव्यय कौन कहलाते हैं? जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन ना हो। अव्यय शब्दों का रूपांतरण नहीं होने के कारण ही इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्दों का रूपांतरण नहीं होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि अविकारी शब्दों में भी लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि अविकारी शब्दों में भी लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी शब्द प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अविकारी शब्द प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे जब, तब, कब, इधर, उधर, वहाँ, अभी, क्यों, और, किंतु, परंतु, धीरे धीरे, बल्कि, अथवा, तभी, लेकिन, ठीक, इसलिए, चूंकि, अवश्य, इन्हीं, किधर, अतः, अतएव, अर्थात, आहा, एव, अरे, वह, ये अपने रूप में बने रहते हैं, इनका परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी अविकारी शब्द हैं। ये सभी क्या है? अविकारी शब्द हैं। अब क्रिया विशेषण, पहला है हमारा क्रिया विशेषण। तो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। क्रिया बताने वाले को वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हवा धीरे धीरे चलती है। जैसे हवा धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे विशेषण हो जाएगा, चलती क्रिया है, तो यहाँ सबके यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, तो बिक रही क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। धड़ाधड़ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे एवं धड़ाधड़ क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये क्रमशः चलना क्रिया एवं विकलन क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रियाएं कितने भेद होती है? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक। अब हम पढ़ेंगे पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थिति या स्थान एवं दिशा का बोध हो, स्थिति एवं स्थान एवं दिशा का बोध हो, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थिति या स्थान या एवं दिशा का बोध हो, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है स्थितिवाचक, एक होता है दिशावाचक। एक होता है स्थितिवाचक, एक होता है दिशावाचक। स्थितिवाचक यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, कहीं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, भीतर, बाहर, सर्वत्र, अन्यत्र, सर्वव्यापक, सामने, तले आदि, यहाँ सब क्या है? स्थितिवाचक है। दिशावाचक क्या हो जाएंगे? इधर उधर, दाएं बाएं, चारों तरफ, चारों ओर, आर पार, जिधर उधर, यहाँ दिशावाचक हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम देख के उदाहरण, शिवम दाएं खड़ा है,
चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। आप यहीं आइए, अन्यत्र ना जाइए। सीता यहाँ आ रही है। मरुभूमि में कई धान उगाते। उपरोक्त वाक्यों प्रयुक्त दाएं बाएं सर्वत्र यही अन्यत्र यही एवं कहीं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, तुरंत, अरसा, परसों, पीछे, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, जब, तब, कभी, अब तक, कभी कभी, सतत, सर्व, नित्य, घड़ी घड़ी, देर तक, कई बार, अभी अभी, बार बार, अभी, प्रथम, आखिर, कभी ना कभी, निरंतर, लगातार, दिन रात, दिन भर, रात भर, आजकल, साल भर, हर बार, हर दफे, प्रतिदिन, रोज, सदा आदि जा सकते हैं। यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण है, इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मुझे साल भर वेतन नहीं मिलता है, वहाँ आज ही जाने की तैयारी में है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं, वहाँ परसों ही जाने की तैयारी में है। रात में देर तक बारिश हो रही है। उपयुक्त वाक्यों प्रयुक्त शब्द साल भर, आज, सुबह, दिन, रात, परसों एवं देर यहाँ सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ सब क्या हो जाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से प्रमाण का बोध हो उन्हें प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 प्रकार हैं। तो प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार हैं? तो हमारा 5 प्रकार, एक है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तुलना बोधक, पर्याप्ति वाचक और श्रेणी वाचक। अधिकता बोधक है, न्यूनता बोधक है, तुलना वाचक है, पर्याप्ति वाचक, श्रेणी वाचक है। अब अधिकता बोधक कौन से? जैसे अतिशय, बहुत, खूब, सर्वदा, पर्याप्त, अत्यंत, बड़ा, अति, बहुतायत, पूर्णतया, पूर्णतः, भारी, बिल्कुल, मेरा आदि। यहाँ के अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है हमारा न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक में जैसे लगभग, किंचित, थोड़ा, जरा, कुछ, अंशतः, प्राय, टूक, अनुमानतः आदि। यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही तुलनावाचक क्रिया विशेषण, जैसे कितना, जितना, इतना, उतना, कम, अधिक, बढ़कर आदि। यह है हमारा तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अपर्याप्तिवाचक। पर्याप्तिवाचक में क्या? केवल, यथेष्ट, बस, काफी या पर्याप्त, ठीक, बराबर, चाहे, अस्तु, इति आदि। यहाँ क्या? पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और श्रेणीवाचक एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल आदि। यहाँ क्या है? परिमाणवाचक, श्रेणीवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके उदाहरण हैं। उदाहरण, वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त बस, बहुत, अंशतः, पूर्णतः, थोड़ी सी, पर्याप्त एवं थोड़ा थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण को ही तरह इनकी संख्या भी अनंत होती है। गुणवाचक विशेषणों की तरह भी इनकी संख्या भी अनंत होती है। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कैसे का प्रश्न करके। जैसे कैसे? जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, चलते चलते, निसंदेह, तो, हो, अवश्य, कदाचित, ठीक, क्यों, काय, मात्र, ऐसा, वैसा, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, सहसा, इसलिए, एकाएक, आपस में, अतएव, वस्तुतः, स्वयं, स्वतः, रीति अनुसार, यथाशक्ति, मिलकर, परस्पर, एकाएक, एक साथ, एन कैन, प्राक्रेण, अलबत्ता, धड़ाधड़ एवं
मिलकर ध्यानपूर्वक यथासंभव मात्र भर सा भी मत दर्शन। यहाँ सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उदाहरण है, रात को अचानक बारिश होने लगी। अब इसमें प्रश्न करेंगे कैसे, तो रात को कैसे बारिश होने लगी अचानक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिल जाएगा हमें। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। लड़का कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है। अरविंद कैसे सुनता है, धीरे ध्यानपूर्वक। वस्तु पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही। वस्तु कैसे बिक रही, धड़ाधड़। गांव वालों ने मिलकर यहाँ काम पूरा किया। वहाँ ऐसा दौड़ा कि सभी पीछे रह गए। उपयुक्त वाक्यों प्रयुक्त सब बता, अचानक, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, मिलकर एवं ऐसा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। ऐसी कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण में कब का प्रश्न करने से भी हमें उत्तर मिल जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब है हमारा, अब क्या है, अब है हमारा रूप के अनुसार क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने हैं, 3 हैं। एक है हमारा मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के योग्य से नहीं बने हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। मूल क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य के योग से नहीं बने हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे दूर, ठीक, पुनः, अचानक, फिर, नहीं आदि। दूर, ठीक, पुनः, अचानक, फिर, नहीं आदि यहाँ अन्य के योग से नहीं बने, यहाँ मूल क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण, इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से होता है। इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय शब्दों के मेल से होता है। क्रिया विशेषणों के साथ निश्चय जानने के लिए बहुधा ई या ही लगाने से यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण होता है। क्रिया विशेषणों के साथ निश्चय जानने के लिए बहुधा ई या ही लगाने से ही यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण होता है। जैसे झट से, वहाँ पर, यहाँ तक, मन से, जिससे, दिल से, यहाँ वहाँ, क्रमशः, मानो, भूल से, चुपके, इतने में, आते ही, यहीं, अभी आदि। यहाँ सब क्या है, यहाँ यौगिक क्रिया विशेषण। ध्यान दें, कुछ विद्वान संयुक्त क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। कुछ विद्वान संयुक्त क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं, जबकि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। जबकि पंडित कामता प्रसाद गुरु इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। जबकि पंडित कामता प्रसाद गुरु इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयुक्त क्रिया विशेषण नीचे दिए गए शब्दों के मेल से बनते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयुक्त क्रिया विशेषण नीचे दिए गए शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से। संज्ञाओं की द्विरुक्ति जैसे घर घर, घड़ी घड़ी, बीचों बीच, हाथों हाथ आदि। यहाँ क्या है, यहाँ संयुक्त क्रिया विशेषण है। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे सांझ सवेरे, रात दिन, घर बाहर, देश विदेश आदि। यहाँ क्या है, दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से बने हैं क्रिया विशेषण। सांझ सवेरे, रात दिन, घर बाहर, देश विदेश आदि। और विशेषण की द्विरुक्ति से, एकाएक, ठीका, ठीक ठाक, साफ साफ आदि। तो विशेषण की द्विरुक्ति से भी बनते हैं एकाएक, ठीक ठाक, साफ साफ आदि। और क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से, भी बनते हैं संयुक्त क्रिया विशेषण। तो यहाँ क्या संयुक्त क्रिया विशेषण है, ये सभी। तो धीरे धीरे, जहाँ जहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ, बैठे बैठे, बकते बकते आदि। यहाँ तो क्रिया विशेषण द्विरुक्ति से संयुक्त क्रिया विशेषण शब्द बने हैं। 5वें नंबर पर दो भिन्न भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से ही बनते, जहाँ तहाँ, जब तक, आस पास, आमने सामने, कल परसों आदि। यहाँ दो भिन्न भिन्न क्रिया विशेषण मेल से बने हैं। और दो समान अथवा असमान क्रिया विशेषणों के बीच में ना रखने से, दो समान तथा असमान क्रिया विशेषणों के बीच में ना रखने से, जैसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आदि। अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से, अनुकरणवाचक शब्दों की रुक्ति से, जैसे धड़ाधड़, सटासट, घटाघट, झटपट, धड़ाधड़ आदि। और अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, जैसे प्रतिपल, प्रतिदिन, आजन्म, यथाक्रम, अनजाने, बेकायदा आदि। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, जैसे मुख्य करके, विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके आदि। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, मुख्य करके, विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके आदि। संज्ञा और विशेषण के मेल से, लगातार, एक साथ, एक बार, दो बार, हर घड़ी, जबरदस्ती आज। तो यहाँ सभी क्या है, यहाँ
संयुक्त क्रिया विशेषण है, संयुक्त क्रिया विशेषण है। अब तीसरा है हमारा स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह मेरा सिर खाएगा, तो सिर क्या है, यहाँ स्थानीय क्रिया विशेषण है या निश्चित है, यहाँ पर प्रयोग होगा। तो ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जो वह मेरे सिर खाएगा। तीसरा अब है हमारा प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर भी क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर भी क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3। जैसे साधारण क्रिया विशेषण, इनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे वहाँ, जल्दी, कब, कहाँ, अरे सांप कहाँ गया, तो इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो रहा है। दूसरा है हमारा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग अवधारणा या निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ होता है। यह अनुबद्ध क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग अवधारणा या निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ प्रयोग होता है अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तो भी तक आदि। जैसे मैंने उसे देखा तक, तो देखे के साथ ऑटोमेटिकली तक शब्द आ रहा है, तो यहाँ क्या है? अनुबद्ध हो गया। देखा के साथ अनुबद्ध हो गया, तो देखा तक नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। और संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों का संबंध किसी अन्य अपवाक्य कथन से रहता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों का संबंध किसी अन्य उपवाक्य से रहता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषण शब्दों का संबंध किसी अन्य उपवाक्य से रहता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे जब, तब, जहाँ, वहाँ, आदि। जैसे जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, तो इसमें आपस में क्या हो रहा है? संयोजक हो रहा है। तो संयोजक क्रिया विशेषण में संबंध हो रहा है एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से। अब है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय है हमारा अब संबंध बोधक अव्यय दूसरे नंबर पर। तो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर या लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, भर, सहित, निकट, आगे, पास, पश्चात, उपरांत, लगभग, तले, नजदीक, परे, दूर, और, प्रति, सामने, द्वारा, सहारे, लिए, कारण, रहित, अतिरिक्त, संग, पूर्वक, अपेक्षा, निमित्त, समीप, नजदीक, तक, लौ, बदले, एवं, जगह, आसपास आदि। यहाँ क्या संबंध बोधक हैं। संबंध बोधक किन्हें कहते हैं? तो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर लगभग वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते संबंध बोधक अव्यय कहलाते। जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, भर, सहित, निकट, आगे, पास, पश्चात, उपरांत, लगभग, तले, नजदीक, परे, दूर, और, प्रति, सामने, द्वारा, सहारे, लिए, कारण, रहित, अतिरिक्त, संग, पूर्वक, अपेक्षा, निमित्त, समीप, नजदीक, तक, लौ, बदले, एवं, जगह, आसपास। संज्ञा सर्वनाम में संबंध दर्शाते। उदाहरण इसके जैसे अवय छत पर खड़ा है, तो अवय और छत में संबंध बताया जा रहा है। तो अवय छत पर खड़ा है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य और पानी का संबंध बताया जा रहा है। यही श्वेता पेड़ के नीचे बैठा है, तो श्वेता और पेड़ के नीचे संबंध बताया जा रहा है। जैसे रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात को और जागना और स्वास्थ्य का संबंध है। सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे हैं, उसके घर के आगे ही मेरा घर है। इनमें कब क्या है? इनमें सभी में संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है। क्या है इनमें सभी में संबंध? तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सब पर, बिना, नीचे, भर, भरोसे, बाहर एवं आगे संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। अब संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो अर्थ, प्रयोग एवं व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय के अर्थ,
प्रयोग एवं व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? यहाँ 13। प्रयोग के आधार पर 2 और व्युत्पत्ति के आधार पर भी 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर यहाँ कितने होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक। एक होता है प्रयोग के आधार पर संबद्ध संबंध बोधक और दूसरा होता है अनुबद्ध संबंध बोधक। व्युत्पत्ति के आधार पर होता है मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। व्युत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, मूल संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक। अब है हमारा अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, अर्थ के आधार पर यहाँ 13 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्थानवाचक। इन सभी को देखते हैं कौन कौन से हैं? 13। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, साहचर्यवाचक, विषयवाचक, विनिमयवाचक, व्यक्तिरेखवाचक और सादृश्यवाचक। तो पहले 4 करके देखते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, साधनावाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, साधनावाचक। फिर हमारा हेतुवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। हेतुवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। फिर हमारा साहचर्यवाचक, विषयवाचक, विनिमयवाचक, व्यक्तिरेखवाचक। साहचर्यवाचक, विषयवाचक, विनिमयवाचक, व्यक्तिरेखवाचक और फिर हमारा सादृश्यवाचक। तो 13 कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, साहचर्यवाचक, विषयवाचक, विनिमयवाचक, व्यक्तिरेखवाचक, सादृश्यवाचक। स्थानवाचक में कौन कौन से आते हैं? भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, सामने, तले, बीच, परे, पास, निकट आदि। स्थानवाचक में आते हैं भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, सामने, तले, बीच, परे, पास, निकट आदि। कालवाचक में आते हैं बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत, लगभग, पहले आदि। कालवाचक में आते हैं बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत, लगभग, पहले आदि। दिशावाचक में आते हैं तरफ, पार, प्रति और आसपास आदि। इस दिशावाचक में आते हैं तरफ, पार, प्रति और आसपास आदि। साधनावाचक में आते हैं द्वारा, जरिए, सहारे, बल आदि। साधनावाचक में आते हैं द्वारा, जरिए, सहारे, बल आदि। हेतुवाचक में आते हैं लिए, वास्ते, निमित्त, कारण, चलते, खातिर, हेतु आदि। हेतुवाचक में आते हैं लिए, वास्ते, निमित्त, कारण, चलते, खातिर, हेतु आदि। विरोधवाचक में आते हैं विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ आदि। विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ आदि। संग्रहवाचक में आते हैं लगभग, भर, तक, मात्र, पर्यंत आदि। संग्रहवाचक में आते हैं लगभग, भर, तक, मात्र, पर्यंत आदि। तुलनावाचक में आते हैं आगे, सामने, अपेक्षा, समक्ष आदि। तुलनावाचक आगे, सामने, अपेक्षा, समक्ष आदि। साहचर्यवाचक में आते अधीन, बस, समेत, स्वाधीन, संग, साथ, सहित आदि। साहचर्यवाचक में आते अधीन, बस, समेत, स्वाधीन, संग, साथ, सहित आदि। विषयवाचक में आते नाम, बावत, लेख, विषय, भरोसे आदि। विषयवाचक में आते नाम, बावत, लेख, विषय, भरोसे आदि। विनिमयवाचक में आते जगह, एवज, बदले, पलटे आदि। विनिमयवाचक में आते जगह, एवज, बदले, पलटे आदि। व्यक्तिरेखवाचक में आते अतिरिक्त, बगैर, रहित, सिवा, बिना, अलावा आदि। अतिरिक्त, बगैर, रहित, सिवा, बिना, अलावा आदि। सादृश्यवाचक में आते समान, बराबर, अनुसार, जैसा, एक, तुल्य, सदृश्य, तरह, भांति, अनुकूल, सरीका आदि। समान, बराबर, अनुसार, जैसा, मुताबिक, तुल्य, सदृश्य, तरह, भांति, अनुकूल आदि। अब प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाली विभक्तियों जैसे का, की, के, से आदि के बाद लगते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय किन्हें कहते हैं? संबद्ध बोधक अव्यय कहते हैं ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाली विभक्तियों जैसे का, की, के, रे, से आदि के बाद पीछे लगते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसे सविभक्ति संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। इसे सविभक्ति संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय जैसे आगे, पीछे, बिना, समीप, दूर और पास, पहले आदि। जैसे आगे, पीछे, बिना, समीप, दूर और पास, पहले। उदाहरण है राम के आगे मोहन खड़ा है, तो के विभक्ति आ गई है, आगे संबंध बोधक अव्यय है।
ये तो ये इसके पहले विभक्ति आएगी तो वहाँ हो जाएगा संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, तो के विभक्ति आई है तो बिना क्या आ जाएगा, संबंध बोधक संबोधन अव्यय हो जाएगा। अब है हमारा दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद पीछे लगते हैं उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद पीछे लगते हैं उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसे असंबद्ध एवं निर्विभक्ति संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। इसे असंबद्ध एवं निर्विभक्ति संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। जैसे भर, तक, समेत, सहित आदि। भर, तक, समेत आदि। जैसे कटोरे भर, उसने खीर खाई है, तो यहाँ किसके संज्ञा के कटोरे भर लग रही है, कटोरे भर यानी इसके बाद लग रही है, तो क्या आ जाएगा, अनुबद्ध संबंध बोधक हो जाएगा। जैसे सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो सखियों सहित इसके लिए लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे अब है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने भेद होते हैं, दो। पहला है हमारा कौन कौन से होते हैं, मौलिक या मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। मौलिक या मूल संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक। तो मौलिक या मूल संबंध ऐसे अव्यय शब्द जो अपने मूल रूप में रहते हैं, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, उन्हें मौलिक, मूल या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पूर्वक, पर्यंत, नाई, बिना आदि, यहाँ के अपने मौलिक रूप में, तो जिन्हें कहेंगे मौलिक संबंध बोधक अव्यय। अब यौगिक संबंध बोधक अव्यय कैसे कहते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अपेक्षा, तुल्य, समान, मारे, चलते, ऊपर, नीचे, द्वारा, बाहर, भीतर, ऐसा, योग्य, पीछे आदि। यहाँ क्या है, यहाँ यौगिक संबंध बोधक अव्यय है। अपेक्षा, तुल्य, समान, मारे, चलते, ऊपर, नीचे, द्वारा, बाहर, भीतर, ऐसा, योग्य, पीछे आदि हैं यौगिक संबंध बोधक। जैसे मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ, और इसमें क्या है, देखो हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, हाँ, तो यह मौलिक हो गया। मैं जीवन पर्यंत लेखन का कार्य करता हूँ, यह मौलिक संबंध बोधक हो जाएगा। और यौगिक संबंध बोधक, मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ, या संबंध बोधक हो जाएगा। मैं काम के पीछे आ जाता है, यहाँ यौगिक संबंध बोधक हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी चार रूप होते हैं, व्याधिकरण के भी चार रूप होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय में एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी चार रूप होते हैं, एक संयोजक, विभाजक और परिणाम दर्शक, विरोध दर्शक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार रूप होते हैं, कौन कौन से, संयोजक, विभाजक, परिमाण दर्शक और विरोध दर्शक। व्याधिकरण के भी चार रूप होते हैं, कौन कौन से, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। व्याधिकरण के भी चार रूप होते हैं, कौन कौन से, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अब समुच्चय, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने या जोड़ने वाले अव्यय शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा क्या होती है, जैसे या तो वो दो शब्दों को जोड़ेगा, या दो वाक्यांशों को जोड़ेगा, या दो वाक्यों को जोड़ेगा। अगर वहाँ जोड़ता है तो वहाँ क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक शब्दों को क्या कहते हैं, हम योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। तो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने या जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने या जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक भी कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों की योजक भी कहते हैं, जैसे और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या, अन्यथा, वरना, ताकि, अतः, तथा, एवं, अतएव, जो, तो, यद्यपि, तथापि, अर्थात, लेकिन, यदि, तो, इस कारण, कीमा, बल्कि, यहाँ क्या है, सभी समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या, अन्यथा, वरना, ताकि, अतः, एवं, अतएव, जो, तो, यद्यपि, तथापि, अर्थात, लेकिन, यदि, तो, इस कारण, किम्मा, बल्कि, यहाँ क्या है, यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय हैं।
जैसे जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, तो इन दोनों में संबंध बताया जा रहा है। मैं दिल्ली जाना चाहता था लेकिन जा ना सका, इन दोनों में संबंध बताया जा रहा है। तुम जाओगे या वहाँ आएगा, इनमें भी संबंध बताया गया है। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण, इनमें भी संबंध बताया गया है। तो इन सभी में क्या है, ताकि, लेकिन, या, इसलिए, यहाँ के समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय के मैंने आपको कितने भेद बताए थे, तो 2 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे समुच्चय बोधक के? एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। पहला है हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो समानाधिकरण बोलते हैं, समान यानी समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है और, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि आदि शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि आदि शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं एवं समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि आदि शब्द समानाधिकरण समुच्चय शब्द कहलाते हैं। इनके भी 4 उपभेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संयोजक, एक होता है विभाजक, एक होता है परमाणुदर्शक, एक होता है विरोधदर्शक। एक होता है संयोजक, एक होता है विभाजक, एक होता है परमाणुदर्शक, एक होता है विरोधदर्शक। अब पहला है हमारा संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें आते हैं वा, और, तथा, एवं, भी। वा, और, तथा, एवं, भी। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा 2 या 2 से अधिक मुख्य वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं, उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा 2 या 2 से अधिक मुख्य वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं, उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। जैसे वह, आया और गया, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। माता एवं पिता दोनों पूजनीय होते हैं, इन दोनों को भी आपस में जोड़ा गया। तो यहाँ क्या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है हमारा विभाजक। या, वा, किंबा, अथवा, की, चाहे, चाहे, या, क्या, क्या, ना, की, नहीं, तो। यहाँ क्या है? यह विभाजक समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जिन वाक्य शब्दों के द्वारा शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट हो उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इनमें विकल्प बोधक अव्यय भी कहते हैं। इन्हें विकल्प बोधक अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें विकल्प बोधक अव्यय भी कहते हैं। विभाजक यानी कौन कौन से होते हैं? या, वा, किंबा, अथवा, की, चाहे, चाहे, या, क्या, क्या, ना, की, नहीं, तो। यह सब के विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिन शब्दों के द्वारा शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट हो उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय, यह इसे विकल्प बोधक अव्यय भी कहते हैं। जैसे क्या लड़का, क्या लड़की, इनमें विभाजक हो रहा है तो दोनों के एक समान है। राम या श्याम, इनमें भी विभाजक हो रहा है। ना राम ना श्याम, इनमें भी विभाजक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, तो इन सभी में क्या है? विभाजन हो रहा है। क्या क्या, या, ना, अथवा, यहाँ के विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है। अब तीसरा है हमारा प्रमाण दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय। प्रमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या आते हैं? अतः, इसलिए, सो, अतः, फलतः। यहाँ क्या है? प्रमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाते हैं, उन्हें प्रमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिमाण को दर्शाते हैं, उन्हें प्रमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। प्राय ऐसे वाक्यों में दूसरे वाक्य का परिणाम अर्थ पहले वाक्य पर निर्भर करता है। ऐसे वाक्यों में दूसरे वाक्यों का परिणाम या अर्थ पहले वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे मुझे लगा अब वह मेरी सहायता करेगा, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया। यानी कि उसने फ़ोन कब किया? जब उसे लगा होगा कि इस पर मेरी सहायता करेगा, उसे पता है कि ये सहायता करेगा, तब उसने फ़ोन किया था।
यानी कि यहाँ इस पर निर्भर कर रहा है। मैं अंग्रेजी विषय में कमज़ोर अतः आप मेरी मदद करें। वो कमज़ोर है इसलिए तो अंग्रेजी में मदद मांग रहे हैं, अगर अच्छा होता तो क्यों मांगते हैं। यानी कि एक वाक्य दूसरे के पर ये वाला परिणाम दूसरे पहली बार पर निर्भर करता है। अतः इसलिए यहाँ के प्रमाण दर्शक अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब चौथा है हमारा विरोध दर्शक। इसमें आते हैं विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें आते हैं किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, पर, मगर। यहाँ सब क्या है, विरोध दर्शक है। ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों से पहले वाक्य का निषेध सूचित करे या जो अव्यय शब्द परस्पर दो विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करें, उन्हें विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो विरोध दर्शक किसे कहते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों से पहले वाक्य का निषेध सूचित करे या जो अव्यय शब्द परस्पर दो विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करें, उन्हें विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पिताजी ने उसे पढ़ने को कहा था लेकिन वहाँ खेलने चला गया। पिताजी ने उसे पढ़ने को कहा था लेकिन वहाँ खेलने चला गया। तो यहाँ लेकिन क्या इसका निषेध कर रहा है, उसने पढ़ने को कहा लेकिन वो खेलने चला गया। मैंने उसे मना किया था पर वह नहीं माना, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं मानी जा रही है, तो यहाँ क्या निषेधात्मक, तो इसमें क्या आ जाएगा, विरोध दर्शक हो जाएगा। अब दूसरा है हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण में क्या आता है, जो अव्यय शब्द वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समान यानी मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जबकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों में व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्योंकि, ताकि, इसलिए, कि, अर्थात आदि यहाँ के व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं। कितने? 4 उपभेद। कौन कौन से? एक है कारणवाचक, उद्देश्यवाचक और संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक की भी 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से 4 भेद हैं? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। कारणवाचक ज्यों की, क्योंकि, इसलिए। उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि, इसलिए कि। संकेतवाचक ज्यों तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, की, तब। यहाँ क्या है? संकेतवाचक है। और स्वरूपवाचक क्या? अर्थात जो कि, मानो, यानी। अब पहला है हमारा कारणवाचक। जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, क्या करते हैं? जिन अव्यय शब्दों में कारणवाचक है, जिन अव्यय शब्दों में प्रारंभ होने वाले वाक्य प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, उन्हें कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वहाँ लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ पहले का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वह अंधा है इसलिए वह लाचार है। मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं असफल रहा। वहाँ असफल क्यों हुआ था? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, यानी कि पहले वाक्य का समर्थन कर रहा है यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। दूसरा है हमारा उद्देश्यवाचक। जिन अव्यय शब्दों की मदद से 2 उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, उन्हें उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों की मदद से 2 उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, उन्हें उद्देश्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण कर सके, तो यानी कि वहाँ पढ़ने क्यों लगाता है? जिससे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, ताकि वहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण। तो यहाँ क्या है? उद्देश्य पूरा कर रहा है, उत्तीर्ण होने का उद्देश्य पूरा कर रहा है, पढ़ना। अब हमारा तीसरा संकेतवाचक। जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेत व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना, तो संकेत कर रहा है वहाँ के परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो उसका नाम बदल देना, यहाँ संकेत कर रहा है। यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम विद्यालय चले जाना, तो यहाँ भी एक संकेत कर रहा है
यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम विद्यालय चले जाना, यहाँ भी एक संकेत कर रहा है। फिर है हमारा स्वरूपवाचक। अब है हमारा स्वरूपवाचक। जिन अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य यानी कि पहले वाक्य का स्वरूप अर्थ स्पष्ट हो उसे स्वरूपवाचक व्याधिगण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य यानी कि पहले वाक्य का स्वरूप अर्थ स्पष्ट हो उसे स्वरूपवाचक व्याधिगण समुच्चय बोधक है। जैसे वहाँ ऐसे छुप रहा है मानो उसने ही हत्या की है, मानो उसने ही हत्या, यानी कि पहले वाक्य का स्वरूप स्पष्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्वरूपवाचक अव्यय हो जाएगा, स्वरूपवाचक व्याधिगण समुच्चय बोधक हो जाएगा। अब है हमारा चौथे नंबर पे आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय? तो जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं रहता है, ये केवल वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक आदि को बोध कराते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं रहता है, ये केवल वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक आदि को बोध कराते हैं। जैसे शाबाश, आहा, वाहा, क्या, बहुत अच्छा, अरे, रे, हाय, हे, अजी आदि। यहाँ क्या उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण क्या है? अजी सुनते हो, अरे तुम कहाँ हो, आहे अब मैं कहाँ जाऊँ, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, अफसोस हम शिमला स्थित राष्ट्रपति भवन नहीं जा सके। यहाँ सब क्या है? यहाँ सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अब प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद है। जैसे हर्षबोधक वाह वाह, आहा, जय, शाबाश आदि। आश्चर्य बोधक वाह, ए, है, ओ, क्या आदि। शोक बोधक आ, ऊ, आ, दैया रे, बाप रे, अफसोस, त्राई त्राई, राम राम, हे राम आदि। संबोधन बोधक अजी, अरे, रे, अहो, लो आदि। स्वीकार बोधक हाँ, ठीक, जी, हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा आदि। तिरस्कार बोधक छी, अरे, दूर, थू थू, चुप, हट आदि। अनुमोदन बोधक ठीक, वाह, शाबाश, हा हा, अच्छा आदि। व्यवस्था बोधक खास, कदाचित, ए भगवान। तो प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक के अव्यय कौन से? हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक, शोक बोधक, संबोधन बोधक, स्वीकार बोधक, तिरस्कार बोधक, अनुमोदन बोधक, व्यवस्था बोधक। अब हम पढ़ेंगे निपात। निपात का शाब्दिक अर्थ है बल प्रदान करना। निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बल प्रदान करना। निपात का शाब्दिक अर्थ है बल प्रदान करना। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। निपात को क्या कहा जाता है? अवधारक भी कहा जाता है। निपात को क्या कहा जाता है? अवधारक भी कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात को अवधारक भी कहता है। जैसे भी, तो, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, जी, तक, भर, पर आदि। भी, तो, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, जी, तक, पर, भर आदि। यहाँ सब क्या निपात है? निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता है। सहायक शब्द होते हुए भी इसके वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। सहायक शब्द होते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है, यहाँ याद रखना है। निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता है। सहायक शब्द होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। उदाहरण, मैं भी साथ चलूँगा, तो इसमें जोर दिया जा रहा है। मैं भी साथ चलूँगा, तो जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है, यानी बल देने के लिए। जैसे राम ही पढ़ता है, ही, खाना बना लेते मात्र से पेट नहीं भरता है, तुमने तो नाक कटवा दी, तो जोर दिया जा रहा है। बड़ा सा लड़का, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, यहाँ काम उसने ही किया है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई है, तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। जोर देने पर होता है निपात होता है। निपात और अव्यय में होते हैं। निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है। जैसे भी, ही, तो, जी आदि। अव्यय में सबका अर्थ होता है। जैसे धीरे धीरे, अचानक, एकाएक आदि। निपात में जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है। निपात में जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है। जैसे भी, ही, तो, जी आदि।
अव्यय में सबका अर्थ होता है, जैसे धीरे धीरे, अचानक, एकाएक आदि। निपात के वेद। यास्क के अनुसार निपात के 3 वेद होते हैं। यास्क के अनुसार निपात के कितने वेद होते हैं? 3। एक होता है उपमार्थक निपात, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, पद पूर्णार्थक निपात। उपमार्थक निपात में आते हैं एव चित नानु, कर्मोपसर्ग ग्रांथक निपात में आते हैं आ वा न हा। पद पूर्णार्थक निपात में नुनम ही कलु अत। निपात के कार्य। निपात के कार्य निम्नलिखित हैं। प्रश्न बोधक, क्या अव्यय आ रहा है? निपात का पहला कार्य होता है प्रश्न बोधक। दूसरा को होता है अस्वीकृति बोधक, इसे कोरोना काल में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा तो अस्वीकृति हो रही है, यहाँ के अपश्रुति बोधक। तीसरा है विस्मयादि बोधक, अजी सुनते हो। और चौथा है वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए, अव्यय भी जाएगा। तो निपात के कार्य क्या होते हैं? प्रश्न बोधक, अस्वीकृति बोधक, विस्मयादि बोधक, वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए। और निपात के प्रकार। निपात के मुख्यतः 9 प्रकार के या 9 वर्ग या 9 प्रकार होते हैं। निपात के मुख्यतः 9 प्रकार, जैसे स्वीकार्य निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्न बोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, आधार बोधक निपात, तुलना बोधक निपात, अवधारण बोधक निपात, बलदायक या सीमा बोधक निपात। निपात के कौन कौन से होते हैं? स्वीकार, नकारार्थक, निषेधात्मक और प्रश्नात्मक, विस्मयादि। यहाँ तो आपको याद हो गए। आधार बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, बलदायक बोधक। आधार बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और बलदायक बोधक। स्वीकार बोधक निपात में क्या था? जी हाँ, हाँ जी। नकारात्मक निपात में नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात में मत। प्रश्न बोधक निपात क्या। विस्मयादि बोधक निपात खास की क्या। आधार बोधक निपात जी। तुलना बोधक निपात सा। अवधारणा बोधक निपात ठीक, लगभग, तकरीबन, करीब। बलदायक सीमा बोधक निपात ही, तो, एक, पर, सिर्फ, केवल। अब है कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, कभी कभी, निरंतर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। ठीक, ही, तक, भी, भर आदि क्या है? निपात हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 13 में विभक्त किए गए। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 13 में विभक्त हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से रहता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु एवं अव्यय के मेल से बनते हैं। बहुत, थोड़ा, अधिक, सर्वदा, प्राय, किंचित, यथाक्रम आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। बहुत, थोड़ा, अधिक, सर्वदा, प्राय, किंचित, यथाक्रम आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अव्यय पद विकृत नहीं होते हैं। अव्यय के पद परिचय में अव्यय के वेद और उसके संबंध में रखने वाले पदों के बारे में बताना जरूरी होता है। अव्यय के पद परिचय में अव्यय के वेद और उससे संबंध रखने वाले पदों के बारे में बताना जरूरी होता है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हमारा अव्यय समाप्त।